तो आप इस तरह की छोटी छोटी शीट्स बना के बच्चों को समझा सकते हैं। उनको एग्जाम्स नहीं पता होने चाहिए कि एग्जाम्स होते क्या है। इस तरह की जो एक्सरसाइजेज है ना, यहाँ से बच्चे बहुत जल्दी सीख लेंगे। आ सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कौन सा हैवियर है और कौन सा लाइटर है। जितना सीखना था वो भी सीखा, अपना वर्क भी फिनिश करा और उनको एक कॉन्फिडेंस भी आता है अपने ऊपर कि हमने ये टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का सिलेबस फॉर LKG क्लास। तो अब हो रही है फाइनल टर्म की तैयारी शुरू। अभी विंटर वेकेशंस चल रही हैं और इसके बाद शुरू हो जाएगी जोर शोर से फाइनल टर्म के लिए एग्ज़ाम की तैयारी। तो चलिए मैं आपके साथ थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें कुछ सिलेबस वो भी है जो फर्स्ट टर्म में आया हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आया हुआ है, और वो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है क्योंकि जब फाइनल टर्म के एग्ज़ाम पेपर बनते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ परसेंट फर्स्ट टर्म का ज़रूर टीचर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ हो रही है फाइनल टर्म की तैयारी और इसके बाद बच्चे अपर KG में जाएंगे या कुछ बच्चे KG की तैयारी करते हैं वो सीधा फर्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। तो इसलिए टीचर्स को कंफर्म करना होता है कि उनको पुराना अच्छे से आता है या नहीं आता। तो इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, तो कुछ कंटेंट वो थोड़ा सा ही सही चाहे 2-4 क्वेश्चन ही सही, लेकिन वो ज़रूर देते हैं एग्ज़ाम पेपर में। तो यहाँ पे मैं पूरे सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एक एक चीज़ का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो LKG मैथ्स सिलेबस में सबसे पहली चीज़ आती है कि बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना बताया जाता है बिटवीन टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस, बिग, स्मॉल। ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं घर में कि टॉल और शॉर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, यह आप बच्चों को प्रैक्टिकली ज़रूर बताइए। दूसरा, अगर उनको जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है तो हम इस तरह से बता सकते हैं विच वन इज़ टॉल एंड विच वन इज़ शॉर्ट। तो डिफ्रेंशिएट बच्चों को करना आप इस तरह से सिखा सकते हैं। उनकी बुक में भी होगा, जो बुक स्कूल से अवेलेबल होगी उसमें भी ज़रूर गिवन होगा, नहीं तो आप इस तरह की छोटी छोटी शीट्स बना के बच्चों को समझा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, बहुत लेंदी वर्कशीट्स हमें बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी नहीं डालना है। चाहे एग्ज़ाम्स हो, मतलब उनको एग्ज़ाम्स नहीं पता होने चाहिए कि एग्ज़ाम्स होते क्या है। बच्चों को हर पढ़ाई टिल फर्स्ट क्लास उनके लिए एक फ़न होनी चाहिए। तो इस तरह की जब छोटी छोटी वर्कशीट्स हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनके लिए एक फ़न होती है। ये छोटे छोटे टास्क होते हैं जो करने में उनको बहुत मज़ा आता है। उनको ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत सीरियस कोई पढ़ाई चल रही है हमारी, उनके लिए इट्स लाइक अ गेम। तो फर्स्ट है टॉल, शॉर्ट, और उसको इस तरह से हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना सिखा सकते हैं छोटी छोटी पिक्चर्स के थ्रू। द नेक्स्ट वन इज मोर, लेस। क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम। तो देखिए इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कौन से जार में जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा हैं और किस जार में बॉल्स हैं वो कम है। तो मोर और लेस का कंसेप्ट बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं और ये आप अपने डेली रूटीन लाइफ में बच्चों को सिखा सकते हैं। किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, 2 बाउल्स ले लीजिए, किसी में थोड़ा कम कोई भी चीज़ है, चीनी है या कोई भी चीज़ आप रख लीजिए, किसी में थोड़ा रख लीजिए, किसी में ज़्यादा, और बच्चों को वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना हम सिखा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बिग, स्मॉल। विच वन इज़ बिग एंड विच वन इज़ स्मॉल। तो बच्चों को यहाँ से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी वर्कशीट्स हैं, बहुत फन गेम्स हैं उनके लिए। द नेक्स्ट वन इज सेम, डिफरेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सर्कल द डिफरेंट पिक्चर, इसमें बाकी सब चीज़ें तो सेम है, कोई एक चीज़ है जो अलग है। तो ये क्या अलग वाला जो कंसेप्ट है बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह की जो एक्सरसाइजेज है ना, यहाँ से बच्चे बहुत जल्दी सीख लेंगे और उनके लिए बहुत इजी भी होगा इस तरह से सीखना, फन भी है उनके लिए। तो हम इस तरह की ये छोटी सी वर्कशीट है, इसके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज फुल, एम्प्टी। फुल, एम्प्टी, ये कंसेप्ट भी देखिए आप बच्चों को प्रैक्टिकली घर पे करा सकते हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं ना, आपको एक दिन में नहीं सिखानी है। कोई भी 2 से 3 चीज़ आप ले लीजिए, कोई भी 2 चीज़ें या 3 टॉपिक कोई ले लीजिए और 1 से 2 दिन बच्चों को आराम से सिखाइए। उसके बाद फिर से 2 से 3 टॉपिक ले लीजिए, फिर अगेन 1 से 2 दिन बच्चों को आप सिखा सकते हैं। या एक दिन के लिए एक टॉपिक कंफर्म कर लीजिए कि पर डे हम बच्चों को इनमें से एक एक टॉपिक कराएंगे
और उसके बाद जैसे ही 5 टॉपिक कवर हो जाते हैं, 6th डे पे आप थोड़ा सा उनके रिवीजन ले लीजिए। जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल लेनी है आपको, इस तरह की चाहे वर्कशीट्स बना के ले लीजिए या प्रैक्टिकल ले लीजिए, उनसे ओरली पूछिए, वो आपको आंसर करेंगे। तो वर्बली बच्चों को सिखाना ये चीज़ें बहुत आसान है। The next one is heavy light. Which one is heavier and which one is lighter? कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है? तो ये भी हम बच्चों को प्रैक्टिकली घर में सिखा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कौन सा हेवियर है और कौन सा लाइटर है। Which one is thick and which one is thin? कौन सी चीज़ इसमें बहुत मोटी है और कौन सी चीज़ बहुत पतली है? तो इसमें हम इस तरह छोटी सी वर्कशीट बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन आउट। ये वाला कंसेप्ट हम इस तरह से भी सिखा सकते हैं, या फिर जैसे डोर के पास खड़े होके हम वहाँ बता सकते हैं इन क्या होता है और आउट क्या होता है। अंदर आना और बाहर जाना। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। तो ये भी चीज़ हम बच्चों को प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज काउंट एंड मैच। अब काउंट एंड मैच का जो कंसेप्ट है, कोई स्कूल में 1 to 20 तक कराया जाता है, किसी स्कूल में 1 to 50 तक कराया जाता है। तो हम 1 to 20 तक करा सकते हैं इनिशियली LKG में बच्चों को। ये हमने कुछ इसी तरह की छोटी सी वर्कशीट बनाई है और ऐसी ही वर्कशीट बना के बच्चों को ये प्रैक्टिस कराने हैं। काउंट एंड मैच, बच्चों को काउंट करना है, यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं उनसे मैच करना है। तो इससे पहले तो बच्चों को काउंटिंग आ जानी चाहिए। डेफिनेटली बच्चों को 1 से लेके 20 तक तो अच्छे से आनी चाहिए LKG में, और अगर 50 तक आती है तो वो और भी अच्छी बात है, बट 1 से लेके 20 तक तो ज़रूर आनी चाहिए। जैसे इसको काउंट करते हैं, लेट्स काउंट द स्टार्स। 1 2 3 4 5। तो वेयर इज 5? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो इसको मैच कर देंगे। लेट्स काउंट द फिशेस। 1 2 3, तो मैच कर देंगे 3 से। तो इस तरह की एक छोटी सी वर्कशीट, लेकिन ये बच्चों को करने में इंटरेस्ट भी आता है। उनके लिए बहुत छोटा सा टास्क है जो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो एक तरह से कहें कि उनका स्टडी टाइम फटाफट ख़त्म हो गया, जिसमें उन्होंने जितना सीखना था वो भी सीखा, अपना वर्क भी फिनिश करा, और उनको एक कॉन्फिडेंस भी आता है अपने ऊपर कि हमने ये टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और अगर वो बिल्कुल सही करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें। द नेक्स्ट वन इज काउंट एंड राइट। तो यहाँ पे काउंट करके लिखना है। 1 2, तो 2 फ्लावर्स हैं तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कैंडीज हैं, यहाँ 4 लिख देंगे। 1 2 3 स्टार्स। तो इस तरह से बच्चों को काउंट एंड राइट का कंसेप्ट हम करा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बिफोर आफ्टर बिटवीन। LKG क्लास में यूजुअली ये टॉपिक बहुत ही कम स्कूल्स में कराया जाता है, बट अगर ये कराया गया है, अगर टीचर ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन इस पे ज़रूर आएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक ही कराया जाएगा ये, अगर कराया भी जाएगा तो। बिफोर जो है वो इस तरह से कराया है, 1 डिजिट नहीं दी है, यहाँ पे 2 डिजिट्स दी हैं, सो दैट बच्चों को थोड़ा सा हिंट मिल जाए। मतलब अगर वो लगातार काउंटिंग करते हैं तो वो इजीली कैच कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3, देन 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 4। और सेम इसी पैटर्न पर है आफ्टर। आफ्टर भी इसी तरह से मैंने पहले 2 डिजिट्स दी हैं ताकि बच्चों को द थर्ड वन का आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि LKG बहुत छोटी क्लास है और इस क्लास में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, थोड़ा इजी ही रखे जाते हैं। बिटवीन 1 2 3 4 5 6। ओके, द नेक्स्ट वन इज मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से हमें छोटी सी वर्कशीट में देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी बनाई हैं बहुत छोटी वर्कशीट्स हैं, कोई बड़ा पेपर मैंने रेडी नहीं करा है। LKG स्पेशली फर्स्ट क्लास तक बिल्कुल आप बड़े बड़े पेपर्स मत बनाइए बच्चों के लिए, छोटी छोटी वर्कशीट्स बनाइए, स्पेशली फॉर दोज किड्स जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, पेंसिल नहीं पकड़ना चाहते, तो उनके लिए छोटी छोटी वर्कशीट्स बहुत हेल्प करती हैं। 1 2 3 4 5 6 11 12
13, 14, 15। तो इस तरह से हम बच्चों को मिसिंग काउंटिंग की वर्कशीट छोटी छोटी बना के दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न में हमने कुछ इस तरह का शीट बनाई है बच्चों के लिए। इसमें क्या करना है, जैसे ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल, मतलब जो भी पैटर्न चल रहा है बस बच्चे को उसको देखना है। देखो पहले कैसे बनाया, फिर इसकी लाइंस गायब हो गई, फिर से लाइंस आ गई, फिर गायब हो गई, तो अब फिर से लाइंस आ जाएंगी। ये द मोर दे प्रैक्टिस द मोर दे लर्न। बस ये मैं कह सकती हूँ, ये जो पैटर्न वाली प्रैक्टिस है ना, तो ये बच्चों को कई बार करानी पड़ती है, क्योंकि हर तरह के पैटर्न उनको खुद से बनाने होते हैं। स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। उसके बाद है नेक्स्ट इज शेप्स। तो शेप्स में बच्चों को पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पर है मैच द शेप्स। तो ट्रायंगल से ट्रायंगल को मैच करना है, यहाँ पे सर्कल से सर्कल को मैच करना है, स्क्वायर से स्क्वायर को एंड रेक्टेंगल से रेक्टेंगल को। उसके बाद है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स यूजुअली एलकेजी में नहीं कराए जाते हैं, बट इफ इन केस कराए जाते हैं तो सिर्फ उन्हें इस तरह से बच्चों को या तो लिखने को डॉट पे दिया जाता है या मैचिंग दी जाती है। नंबर नेम्स ऐसे नहीं दिए जाते कि 1 से लेकर 10 तक नंबर नेम्स लिखो, बहुत ही रेयर स्कूल्स में होता है ये, बट एलकेजी में नंबर नेम्स नहीं दिए जाते, या तो ये अपर केजी में आते हैं। तो ये है सारा सिलेबस एलकेजी मैथ्स का। तो फाइनल टर्म की तैयारी आप बस शुरू कर दीजिए, फटाफट से बच्चों को कराना, और ज़्यादा नहीं उनको प्रेशराइज करना। एक एक टॉपिक आप डेली भी कराएंगे तो भी हो जाएगा। कोशिश करिए इस तरह की छोटी छोटी वर्कशीट्स बनाने की। ये वर्कशीट्स बहुत हेल्प करेंगी आपकी, और स्पेशली जब बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं होता और लेकिन फिर भी पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम है, थोड़ा बहुत तो उन्हें आना चाहिए। तो ये जो वर्कशीट्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आप बिल्कुल भी ये वर्कशीट्स नहीं बना सकते, आप मतलब वर्किंग वुमेन है या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो यहाँ पर एक बुक है जो आपकी बहुत हेल्प करती है, वो है ये। तो ये जो बुक है इसकी मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये बुक मैंने खुद मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, जो एलकेजी के बच्चे मेरे पास आते हैं यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने, तो यहाँ पे मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ उनके पेरेंट्स को कि ये वाली बुक आप ले लीजिए। इसी के थ्रू पूरी प्रैक्टिस कराती हूँ। 64 असाइनमेंट्स हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो एलकेजी का सिलेबस होता है उसी पे बेस्ड असाइनमेंट है। लिखने का कम है, एक्टिविटी ज़्यादा है। तो शुरुआत में बच्चों को एक्टिविटीज़ ही होती हैं सिखाने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको इसकी मैं दिखा देती हूँ। जैसे सर्कल द पिक्चर दैट शोज 4 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बच्चे काउंटिंग सीख लेते हैं। सर्कल द 2 सेम पिक्चर्स इन ईच रो, तो जो सेम पिक्चर्स हैं उनको सर्कल करना है। तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस है सेम और डिफरेंट बताना, काउंट करना, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो ये बुक मुझे इस तरह से तो बहुत अच्छी लगी। कंप्लीट द सीक्वेंस कंप्लीट करनी है, नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे मैच करना है एनिमल्स एंड देयर बेबीज। तो ईवीएस भी इसमें कवर होती है, हिंदी भी इसमें कवर होती है, इंग्लिश भी और मैथ्स भी। तो ये देख सकते हैं। कनेक्ट द नंबर्स एंड शेप्स दैट गो टुगेदर, तो यहाँ पे कनेक्ट करना है, यहाँ पे सब मैचिंग दी हुई है। अपर केस एंड लोअर केस की मैचिंग है, नंबर नेम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी भी इसमें कवर है। और यहाँ पे सर्कल द पिक्चर दैट शोज लेस इन ईच ऑब्जेक्ट, तो अगर ये 2 बॉक्सेस हैं जिसमें सबसे कम है उन्हें सर्कल करना है या कलरिंग करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर है इस बुक के अंदर एलकेजी। और स्पेशली ये उनके लिए अच्छी है जिनके पास वर्कशीट्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, या बच्चों के लिए अलग से इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ये इतना पेंटिंग और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो उनके लिए ये बुक अच्छी है। तो अगर इस तरह की बुक आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, आपको कहीं भी ये इजीली अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो ये वर्कशीट्स हमारे पास हैं, और इस तरह की छोटी छोटी वर्कशीट्स बना के हम बच्चों को कवर करा सकते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम आने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।